बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़ी सास जमुना देवी, उनका बेटा मोहन और नई बहू राधा रहते थे। मोहन दिन भर मजदूरी करता, लेकिन कमाई इतनी कम होती कि घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता। जमुना देवी हमेशा राधा को ताने मारती, हमारे घर में कदम रखते ही गरीबी और बढ़ गई। राधा चुपचाप सब सुन लेती, क्योंकि वह जानती थी कि झगड़े से घर नहीं चलता। एक दिन उसने देखा कि गांव के स्कूल के बाहर बच्चे भूखे बैठे रहते हैं और बाजार में लोग शाम को चाय के साथ कुछ गर्म खाने को ढूंढते हैं। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं समोसे बनाकर बेचूं? लेकिन सास ने उसका मजाक उड़ाया, बहू होकर बाजार में समोसे बेचेगी, लोग क्या कहेंगे? फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। उसने घर में बची थोड़ी सी आलू, आटा और मसालों से 10 छोटे छोटे समोसे बनाए और अगले दिन सुबह टोकरा लेकर स्कूल के बाहर बैठ गई। शुरुआत में लोग उसे देखकर हंसते रहे, लेकिन जैसे ही बच्चों ने समोसे खाए, उनकी खुशबू और स्वाद पूरे गांव में फैल गया। दोपहर तक सारे समोसे बिक गए और राधा पहली बार 50 रुपये कमाकर घर लौटी। उसने खुशी से पैसे सास के हाथ में रख दिए। जमुना देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार बहू के लिए सम्मान दिखा। धीरे धीरे राधा रोज समोसे बनाने लगी। सुबह 4 बजे उठकर वह आलू उबालती, मसाला तैयार करती और हाथों से कुरकुरे समोसे बनाती। मोहन भी अब उसकी मदद करने लगा। गांव के लोग उसे समोसे वाली बहू कहने लगे। कुछ औरतें ताना मारती, बहू होकर सड़क पर बैठती है, मगर राधा मुस्कुराकर कहती, मेहनत करने में शर्म कैसी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वह रोज 200 से 300 रुपये कमाने लगी थी। घर में राशन आने लगा, टूटी छत ठीक हो गई और जमुना देवी के लिए दवा भी आने लगी। एक दिन गांव के प्रधान ने उसके समोसे खाए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पंचायत के मेले में दुकान लगाने का मौका दे दिया। मेले में राधा के समोसे इतनी तेजी से बिके कि लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। शहर से आए एक व्यापारी ने भी उसके समोसे खाए और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद से शहर में दुकान खुलवा सकता हूं। राधा के सामने अब नई चुनौती थी। गांव छोड़कर शहर जाना आसान नहीं था। जमुना देवी डर रही थी कि शहर जाकर लोग उनकी बहू को बदल देंगे, लेकिन राधा ने समझाया, अम्मा, मैं मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूं ताकि हमारा घर हमेशा खुश रहे। आखिरकार पूरा परिवार शहर चला गया। वहां एक छोटी सी दुकान किराए पर ली गई, जिसका नाम रखा गया राधा स्पेशल समोसा। शुरुआत में दुकान पर कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वाद की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगे। उसकी खास हरी चटनी और मसालेदार आलू की भराई सबको दीवाना बना देती। कुछ महीनों में दुकान इतनी चल पड़ी कि मोहन ने मजदूरी छोड़ दी और दुकान संभालने लगा। जमुना देवी भी अब गर्व से कहती, मेरी बहू के हाथ में जादू है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पास की एक बड़ी दुकान वाले सेठ कैलाश को राधा की तरक्की से जलन होने लगी। उसने कई बार कोशिश की कि लोग उसकी दुकान पर न जाएं। उसने अफवाह फैला दी कि राधा खराब तेल में समोसे बनाती है। कुछ दिनों तक ग्राहक कम हो गए। मोहन परेशान हो गया, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साफ सफाई और स्वाद पर और ज्यादा ध्यान दिया। उसने ग्राहकों के सामने ताजा समोसे तलने शुरू किए। एक दिन शहर के खाने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें राधा ने हिस्सा लिया। बड़े बड़े होटल वालों के बीच उसकी छोटी सी दुकान थी। सब लोग सोच रहे थे कि गांव की साधारण बहू क्या मुकाबला करेगी, लेकिन जैसे ही जजों ने उसके समोसे खाए, सब दंग रह गए। राधा ने पहला इनाम जीत लिया। अखबारों में उसकी फोटो छपी, गरीब बहू बनी शहर की समोसा क्वीन। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। शहर में उसकी 3 दुकानें खुल गई। उसने गांव की गरीब महिलाओं को काम देना शुरू किया, ताकि कोई भी औरत खुद को कमजोर न समझे। जमुना देवी की उन्होंने सबके सामने राधा का हाथ पकड़कर कहा, मैंने इसे हमेशा ताने दिए, लेकिन इसने हमारे घर की किस्मत बदल दी। पूरा गांव राधा की इज्जत करने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब अपनी बेटियों को उसकी तरह मेहनती बनने की सीख देने लगे। राधा हमेशा कहती, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। और इसी मेहनत, साहस और प्यार की वजह से समोसे बेचने वाली वह साधारण बहू पूरे इलाके की प्रेरणा बन गई।